सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय ओके जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवशादिह सकलं करुणं समयाद्दिपते अखिलं करुणम्। नमस्कारम। नमस्कारम। एक मुख्य चिंता इस वायरस को लेकर इस देश में उन लोगों के बारे में थी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिन लोगों को गुजारा चलाने के लिए हर दिन आजीविका कमानी पड़ती है। सौभाग्य से आज केंद्र सरकार ने 3 महीने तक उनकी सहायता के लिए एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की है, जिनमें किसान, मजदूर और निर्माण कार्य में लगे लोग शामिल हैं। कई तरह के पैकेज
इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि कम से कम आबादी का वो वर्ग भुखमरी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस पैकेज से बाहर रह जाएं। यानी ऐसे लोग भी हैं जो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। वे लोग, ये एक छोटी संख्या हो सकती है, लेकिन फिर भी नजरअंदाज करने जितनी छोटी नहीं। वहां पर सिर्फ समाज आगे आ सकता है। मैं हर किसी से गुजारिश करता हूं, आप जहां कहीं भी हों, खासकर सारे ईशा वॉलंटियर्स, दुनिया में हर जगह, खासकर भारत में, कि अगर आप किसी को उस दिशा में बढ़ते देखते हैं तो हमें संकल्प लेना होगा कि हम भूख को, पीड़ा और मौत का कारण नहीं बनने देंगे। अगर हम किसी को उस दिशा में बढ़ते देखते हैं तो हमें उनकी मदद करनी होगी, या तो अपनी खुद की क्षमताओं से या किसी और का ध्यान उस पर ले जाइए। मैं हर वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप ये पक्का करें कि आप कम से कम 2 लोगों का ख्याल जरूर रख सकें। शायद पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक भी चीजें ठीक रहें, तीसरा हफ्ता आते आते शायद ये लोग वाकई मुश्किलों का सामना करने लगें। सौभाग्य से सरकार ने सारे लोगों के लिए एक विस्तृत पैकेज बनाया है, लेकिन फिर भी शायद ऐसे लोग हों जो इसमें शामिल ना हों। हमें उनका ख्याल रखना है। तो हालत की गंभीरता को समझने के लिए रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को तैयार रहने को कहा है, क्योंकि ये इतना ही गंभीर है। क्योंकि खतरा ये है कि लोग 3-4 दिनों के बाद कह सकते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं इस वायरस में विश्वास नहीं करता, ये कहाँ है, दिखाओ मुझे। ये बिल्कुल उन आध्यात्मिक सवालों की तरह है जो लोग पूछते हैं, ये कहाँ है, दिखाओ मुझे। हम आपको तब तक नहीं दिखा सकते जब तक ये आपको नहीं पकड़ लेता। ये एक अनुभव है। अगर मैं आपसे कहता हूं, शांभवी कीजिए, आप आनंदमय हो जाएंगे, दिखाइए मुझे, दिखाइए कि ये कहाँ है, आनंद कहाँ है, ये कहाँ है। जब ये आप में आ जाता है सिर्फ तभी आप जानते हैं। ठीक वैसे ही वायरस भी जब ये आप में आ जाता है सिर्फ तभी आप जानते हैं कि ये मौजूद है। तब तक आप सोचते हैं कि ये कहानी है। ये कहानी नहीं है। ये एक तबाही की कहानी बन सकती है अगर हम खुद को ठीक से संचालित न करें। ये न तो मेरे हाथ में है और न ही आपके हाथ में है। ये पक्का करना इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम उस दिशा में न बढ़ें। So in this country, it's very common for people to use glorious language. तो इस देश में लोगों के लिए ये बहुत आम बात है कि वे बहुत गौरवशाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पिछली पीढ़ी के उन लोगों का वर्णन करने के लिए जो देश की आज़ादी के लिए लड़े। सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी जान को खतरे में डालकर वे लड़े और देश आज़ाद हुआ। जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो हम हमेशा गौरवशाली तरीके से बोलते हैं, जो शानदार बात है। लेकिन एक पीढ़ी के तौर पर हम क्या करने वाले हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम अभी भी जिंदा हैं। चूंकि हम अभी भी जिंदा हैं, इसलिए अभी भी करने के लिए चीजें हैं। अब हमारे सामने एक चुनौती खड़ी है, एक अदृश्य दुश्मन, एक ऐसा शत्रु जिसे आप देख नहीं सकते। जहां कुछ दिनों के बाद आप खुद के साथ बहस करने लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि वायरस है, ये सब एक साजिश है, कोई पैसे बना रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा पहले ही शुरू हो गया है। 2 दिन वे खुद को खुजाना चाहते हैं
वे अपने घर के अंदर नहीं रह पा रहे हैं, तो वे अपने पागलपन को जाहिर करना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने सेना को तैयार रहने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पुलिस बल उन चीज़ों को संभाल पाएगा जो उन्हें संभालनी है, और सबसे बढ़कर मेरी आशा है हम नागरिकों के तौर पर इसे खुद ही संभाल लेंगे, बिना किसी ज़बरदस्ती के। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगली पीढ़ी हमारी ओर कैसे देखेगी, ये समय के इस एक हिस्से से तय हो सकता है। कोरोना का समय, या तो हम इससे सफलतापूर्वक होकर गुजरते हैं, या हमने खुद को एक तबाही में ढकेल दिया। जो अनुमान दुनिया के संगठन लगा रहे हैं कि क्या होगा अगर ये काबू से बाहर चले जाए, तो वे इतने भयंकर हैं कि हम उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपी है। वास्तव में अभी तक हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन यहां से आगे अब ये नागरिकों के हाथों में है। प्रशासन वो कर रहा है जो वो कर सकता है, आर्थिक पैकेज बनाना, पैसों के आवंटन में बदलाव लाना, लेकिन फिर भी यहां जीने वाले हर इंसान के सहयोग के बिना ये काम नहीं करेगा। तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे, लोग शायद खुद को हताशा में ढकेल दें। लोग शायद समझने लगें कि वे खुद किस तरह का झमेला हैं और वे उसे संभाल नहीं सकते। वे लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनके लिए अकेला होना, लोगों से दूरी बनाकर रखना, मौन होना, ये चीजें समस्या नहीं हैं, ये मौके हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान जीवन के इस आयाम में नहीं हैं। वे संघर्ष करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि कैसे उनके लिए बहुत ही सरल तरीके से अलग अलग समाधान भेंट किए जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात बस इतनी है कि जो लोग खुद को आध्यात्मिक साधक कहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलकर जरूरी चीजें करने के लिए तैयार रहना होगा। आप में से वो लोग जो सोच रहे थे कि आप ईशा योग केंद्र के आराम में रह रहे हैं, फिलहाल होने के लिए सबसे सुरक्षित जगह। मैंने तमिलनाडु सरकार को यह पेशकश दी है, तमिलनाडु की सरकार को, कि अगर चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं, अगर सारे अस्पताल भर जाते हैं, तो वे हमारे आश्रम का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह के समय के दौरान जीवन हमारा असली रूप उजागर करता है कि हम किस तरह के लोग हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई शानदार होता है। जब चुनौती भरे समय से हमारा सामना होता है, तब यह वाकई मायने रखता है कि हम कौन हैं। जब हम कहते हैं कि हम कौन हैं, तो बुनियादी सवाल बस ये है, क्या हम इस तरह के लोग हैं जो हमेशा समाधान का हिस्सा होते हैं, या फिर हम समस्या का हिस्सा हैं। हमें बस इतना ही तय करना है। मैंने तय कर लिया है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, आप चाहे जहां कहीं भी हों, देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, मैं चाहता हूं कि आप सभी ये ठान लें कि इन अगले कुछ हफ्तों में, जो कि मानवता के लिए वाकई चुनौती भरा समय है, खासकर भारत के लिए, कि आप हिस्सा होंगे समाधान का, समस्या का हिस्सा नहीं। यह रवैया हर किसी को अपनाना होगा, यह संकल्प हर किसी को लेना होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि कुछ सवाल होंगे। सद्गुरु, यह सवाल अंजलि का है। नमस्कारम सद्गुरु।
अपने एक संदेश में आप कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को उनके बर्ताव से नहीं आंकना चाहिए। मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है कि जो लोग दयालु और करुणा में होते हैं वे आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। क्या आप उस संदेश का मतलब समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? Well, देखिए, एक समय था मेरे स्कूल के दिनों का एक हिस्सा, मैं इसे एजुकेशन नहीं कह सकता, लेकिन स्कूल जाने का समय। मैं कुछ खास तरह की स्कूलों में था जहां मॉरल साइंस उनके शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैं मिशनरी स्कूलों में था। तो वो हमेशा हमें 3 जादुई शब्द सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं no, नहीं, no. आपको 30 सेकंड के अंदर मेरी दूसरी खांसी के आने का इंतजार करना होगा। वो नहीं आ रही है। मुझे जांच के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है? जादुई शब्द। मुझे यकीन है कि आप सभी को वो जादुई शब्द सिखाए गए होंगे। आप जानते हैं वो जादुई शब्द क्या हैं? क्या? नहीं, ये सही क्रम नहीं है। ये सॉरी से शुरू नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं? सॉरी पहला शब्द नहीं है। प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ठीक है, आप इस तरह की तरकीबें सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए। अगर जादू आपके भीतर हो रहा है और ये शब्द बाहर आए तो ये शानदार है। आप में कोई जादू नहीं है, आपके पास सिर्फ शब्द हैं। आपके पास अधिकार की भावना है। लेकिन आप कहते हैं प्लीज, इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि कम से कम आप दिखाएं कि आप कौन हैं। ओ प्लीज, क्या मुझे ये मिलेगा? और वैसे भी आप इसे छीन लेते हैं। मैं इसे हर समय देखता हूं। और फिर आप किसी को उनके पिछवाड़े पर लात मारते हैं और फिर सॉरी कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आप हर किसी से जो चाहे वो ले लेते हैं और फिर थैंक यू कहते हैं, जैसे कि उन्होंने इसे दिया हो। नहीं, इन शब्दों से ये पता लगने की उम्मीद की जाती है कि आपके पास अधिकार की कोई भावना नहीं है। आप समझते हैं कि वास्तव में यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको एक गिलास पानी भी चाहिए तो आप कहते हैं प्लीज। अगर आप वास्तव में इसे इस तरह से देखते हैं कि एक गिलास पानी या भोजन का एक निवाला भी आपका नहीं है, सौभाग्य से ये आपके लिए उपलब्ध है, इसलिए आप कहते हैं प्लीज। शानदार। आप चाहे कुछ भी करें। आप शायद किसी को चोट पहुंचा रहे हों, आप शायद किसी चीज के ऊपर कदम रख रहे हों, जाने में या अनजाने में। तो अगर कोई आपको देखता भी है तो आप पूछते हैं सॉरी, क्या हुआ? अगर आप वैसा महसूस कर रहे हो तो। और थैंक यू, क्योंकि आपके अंदर अपनी राह में आई हर चीज के प्रति आभार की भावना है। सच में तो ये शब्द आ सकते हैं या ये किसी और तरीके से अभिव्यक्त हो सकता है। जिसे आपके भीतर का जादू होना था वो केवल आपके बर्ताव में होता है।
यही ट्रेजेडी है नैतिकतावादी समाजों की, कि वे सारी सही चीजें करते हैं और उनके भीतर कुछ भी सही नहीं होता। तो बर्ताव किसी की चेतना, किसी के विकास या किसी के रूपांतरण को तय नहीं करता। तो अगर आपके पास एक आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि एक ठोस कंक्रीट होने से, कंक्रीट की तरह ठोस एक अलग व्यक्ति होने से आप थोड़े अधिक छेददार और अधिक समावेशी हो जाते हैं। अपनी समावेशिता के कारण हो सकता है कि आप कई चीजें करें। अगर चीजें आपकी समावेशिता, आपकी कोमलता से हो रही हैं, आपका प्यार भरा स्वभाव आपकी समावेशिता से उभर रहा है, तो ये शानदार है। लेकिन अगर ये कोई फॉर्मूला है जिसे आपने सीखा है, कि आपको पता है कि ये चीजें करने से आप मनचाही चीजें पा सकते हैं, दरअसल हमें स्कूल में इसे इसी तरह से सिखाया गया था। इन 3 जादुई शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए चीजें होंगी। तो आप जाते हैं और कहते हैं प्लीज। जैसे ही आपको कुछ मिलता है आप पीछे मुड़ते हैं और कुछ और कहते हैं। ये मेरे आसपास हो रहा था। तो आपका बर्ताव ये तय नहीं करता कि आप कौन हैं। लोग बर्ताव को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैं उसे रूपांतरण की जरूरत है। मूल रूप से रूपांतरण का मतलब है कि आपको अपनी सीमा का जो एहसास था कि मैं यह हूं, यह बढ़ गया है। रूपांतरण बस यही है। रूपांतरण का संबंध सामाजिक बर्ताव से नहीं है। रूपांतरण ये है कि अगर आप यहां बैठें तो सिर्फ यही मैं था, लेकिन अब मैं क्या हूं वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। बस इतना ही। उसके कारण आप जिस भी तरह से बर्ताव करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समावेशिता होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की तुलना में इंक्लूसिवनेस बेहतर है। जब आप किसी चीज को खुद के एक हिस्से के रूप में देखते हैं, तो थैंक यू, प्लीज, सॉरी और ऐसी चीजों का क्या महत्व है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप दूसरे को खुद के रूप में देखते हैं, मैं हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूं जैसा मैं खुद के साथ करता हूं। कठोर। अगर मैं खुद के साथ ऐसे अच्छे से बर्ताव कर रहा होता, तो मैं आपके साथ भी ऐसे ही बर्ताव करता। चूंकि मैं खुद के साथ सख्ती से पेश आता हूं, मैं आपके साथ भी सख्ती से पेश आ रहा हूं। चलेगा? या आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं? प्लीज। मैं इसे शुरुआती कार्यक्रमों में कहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज अपनी आंखें बंद करें। हेलो, मैं कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपनी आंखें बंद करने में कठिनाई हो रही है। मैंने कहा प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। आप संयमा में आते हैं और वहां भी आप चाहते हैं कि मैं प्लीज कहूं। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ। तब तक आपको इसका महत्व समझ लेना चाहिए। अभी ये बस दूसरा या तीसरा दिन है लॉकडाउन का। पहले दिन आपको समझ नहीं आया, अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज 6 फुट की दूरी बनाए रखें। हमारे पास 6 फुट की छड़ी है और हम आपको इस तरह से धक्का देंगे, क्योंकि अगर 3 दिनों में भी आपको समझ नहीं आया कि 6 फुट क्या है। हेलो, ये समझने में 3 दिन नहीं लगते कि 6 फुट क्या है। भले ही आप अनपढ़ हों, आप इसे समझ सकते हैं। आपको किसी गणित की डिग्री की जरूरत नहीं है। तो अब सरकार ने सेना को तैयार रखा है, कहीं अगर आप अभी भी न समझ पाए हों कि 6 फुट क्या है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ? तो एक दिन शंकरन पिल्लई घर आए। उनकी पत्नी ने
उनके 12 साल के लड़के के बारे में शिकायत की कि ये लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा है, तुम्हें इसे अभी ठीक करना होगा। तो शंकरन पिल्लई लड़के को खोजने लगे। लड़का बगीचे में छुपा हुआ था। उन्होंने उसे कानों से पकड़ा और कहा, बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो जो तुम अपनी मां की बात नहीं सुनते? तो आपका बर्ताव, अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो हाँ, बेशक आपको अपने बर्ताव को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये आपके आसपास के हर इंसान के बारे में है। लेकिन हम अच्छे बर्ताव के रूप में जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, उसका मतलब कुछ खास शब्दों का प्रयोग करना नहीं है, कुछ खास चीजें करना और कुछ खास चीजें न करना नहीं है। नहीं, हम इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इस हॉल के अंदर आते हैं, यहां 50 लोग बैठे हुए हैं, आप अपने हर कदम और अपनी हर सांस में परवाह करते हैं। आपकी परवाह इन 50 लोगों के लिए है या सिर्फ अपने लिए, बस यही मायने रखता है। अगर आपकी परवाह यहां बैठे सभी 50 लोगों के लिए है, फिर आप एक तरह से बर्ताव करेंगे। अगर आपकी परवाह सिर्फ खुद के बारे में है, फिर आप दूसरी तरह से बर्ताव करेंगे। आपको बस इसे ही ठीक करना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई सामाजिक चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने भीतर करते हैं। चूंकि आपके भीतर कुछ बदल गया है, इसलिए आप दुनिया के साथ भी एक खास तरह से पेश आते हैं। कई सारे आध्यात्मिक लोग, बहुत ज्यादा विकसित इंसान, उनके पास सामाजिक हुनर नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद को समाज से दूर रखा। आपने सद्गुरु श्री ब्रह्मा के बारे में सुना है? उनके पास कोई सामाजिक हुनर नहीं था, ढेरों समस्याएं। इस बार हम थोड़े सामाजिक हुनर के साथ आए हैं। हाँ, मैं बढ़िया कर रहा हूं। अभी भी कुछ लोगों के साथ थोड़ा टकराव है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं, कि हम दुनिया में सही चीजें कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो वाकई गलत है। तो जरूरी नहीं है कि किसी की आध्यात्मिक प्रगति उनके बर्ताव से आंकी जाए। अब इसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का लाइसेंस मत समझिए, ये कहकर कि मैं आध्यात्मिक हूं। दुनिया में इस बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं। चूंकि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें लगता है कि हर किसी को उन्हें समझना चाहिए। वे अजीबोगरीब चीजें करेंगे और हर किसी से उसे समझने की उम्मीद की जाती है। नहीं नहीं, वो तरीका नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आपकी पहचान अपनी भौतिक प्रकृति से नहीं है। आपकी पहचान उस आयाम पर चली गई है जो भौतिक नहीं है। जब आपकी पहचान भौतिक नहीं रहती, फिर चीजों को करने का आपका कोई विशेष तरीका नहीं रहता। आप उसे वैसा करेंगे जैसा जरूरी होगा। कोमल तो कोमल, कठोर तो कठोर, शानदार तो शानदार, बुरा तो बुरा, चाहे जैसा भी। परिस्थिति की मांग जैसी भी हो, आप उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि आपकी पहचान अपनी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया के साथ नहीं है। आपकी पहचान, आप जो हैं, उसके भौतिक आयाम से परे चली गई है। तो आपके पास एक आजादी होती है। सभ्य बर्ताव का मतलब है कि आप जमे हुए हैं एक खास तरीके से होने के लिए, यानी आपने अपनी आज़ादी खो दी है। अपनी आज़ादी से जब अच्छे बर्ताव की ज़रूरत होती है तो आप शानदार होते हैं। जब आपको बुरा बनने की ज़रूरत होती है तो आप बुरे होते हैं। जिसकी भी ज़रूरत होती है, आप उसी के अनुसार पेश आते हैं। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अभी चूंकि सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं, इसलिए गायें, भैंसें, हर तरह के जानवर सड़कों पर हैं। भैंसों का एक झुंड वहां चल रहा है। आप जाकर कहिए प्लीज प्लीज, वो बस वैसे ही चलती रहती हैं। प्लीज, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हे, वो थोड़ा सा, आप एक छड़ी उठाकर कहिए हे, फिर वो रास्ते से हटेंगी।
क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आप ये क्या प्लीज प्लीज बोल रहे हैं। अब आप भैंस के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर भैंस को पता होता कि मीठे शब्द क्या होते हैं तो आप बस वो कहते, आप भैंस से मीठी बातें कहते। लेकिन उसे वो समझ नहीं आता। उसे ये समझ में आना चाहिए कि आपको उसका अभी वहां खड़े होना पसंद नहीं है। आपको उसे ये समझाना होगा, उसे उस सड़क पर नहीं होना चाहिए जिस पर आपको जाना है। आप उसे समझाइए। आपको जाकर उसकी पिटाई नहीं करनी है, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा शोर तो मचाना ही होगा, वरना वो नहीं हिलेगी क्योंकि उसे समझ नहीं आता। तो किसी बच्चे से बात करते समय आप इसे एक तरह से करेंगे, किसी बड़े व्यक्ति से बात करते समय आप किसी दूसरी तरह से करेंगे, जाने पहचाने व्यक्ति के साथ एक तरह से, अनजान व्यक्ति के साथ दूसरे तरीके से। हमारा बर्ताव परिस्थिति की मांग के अनुसार होता है। अब आपने खुद को फिक्स कर लिया है, मैं ऐसे ही बर्ताव करता हूं, यहां तक कि अगर परिस्थिति उसके लिए अनुकूल ना हो फिर भी आप वही चीजें करते हैं। इसका क्या तुक है? कोई भी काम जो उस परिस्थिति के लिए उचित नहीं है जिसमें आप मौजूद हैं, वो बेतुका काम है। तो तय काम कई परिस्थितियों में हमेशा बेतुके बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों को तय न करें, हम बस ये तय करें कि हम कौन हैं। यही बात नहीं, मैं इन चीजों का विद्वान नहीं हूं, लेकिन ये बात मेरे साथ चिपकी हुई है। कृष्ण ने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले खुद को योग में स्थापित कीजिए, यानी खुद को स्थापित कीजिए अपने अलग इंसान होने के भाव में नहीं, बल्कि सृष्टि के साथ अपनी एक रूपता में, और फिर कार्य कीजिए। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से एक रूपता में हैं। फिर जिसकी जरूरत हो वो कीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सद्गुरु, अगला सवाल शिव प्रसाद का है। नमस्कारम सद्गुरु, मेरे मन में आज की स्थिति को देखते हुए एक ज्वलंत सवाल है। अरे जलिए मत। अगर एक साधक को अंतिम पल तक आत्मज्ञान नहीं होता है और मौत करीब आ जाती है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम जागरूकता के साथ मरें? क्या हुआ? शिव प्रसाद को कोरोना वगैरह है क्या? कम से कम मैं एक योगी की तरह मरना चाहता हूँ, हालांकि मैं एक योगी की तरह नहीं जिया। आप अभी भी जीवित हैं तो शिव प्रसाद, और आपका नाम भी है शिव का प्रसाद। मुझे यकीन है कि आपके माता पिता ने आपको इस आशा के साथ ऐसा नाम दिया कि आप शिव के आशीर्वाद की तरह बन जाएंगे। इस तरह के नाम के साथ आपको ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं। एक योगी की तरह जीने का समय आ गया है। अगर आप एक योगी की तरह जी रहे हैं तो एक दिन आप मर जाएंगे और आप एक योगी की तरह मरेंगे। ये बहुत सरल है। क्यों आप किसी और तरह से जीना और एक योगी की तरह मरना चाहते हैं? क्यों? ये कुछ ऐसा है। नहीं नहीं, मैं राजनीतिक संवेदनशीलता का ख्याल रख रहा हूं और सही चुटकुला चुन रहा हूं। अमेरिका में एक रिपब्लिकन पॉलिटिशियन थे। वो पूरा जीवन एक रिपब्लिकन रहे। उनके पिताजी एक रिपब्लिकन थे, उनके दादाजी एक रिपब्लिकन थे, और वो हमेशा एक रिपब्लिकन रहे हैं। लेकिन अब वो अपनी मृत्युशैया पर थे और शायद बस एक और दिन बचा था। तब उन्होंने कहा, मैं डेमोक्रेट बनने के लिए रजिस्टर करना चाहता हूं। लोग चौंक गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पूरा जीवन आप एक रिपब्लिकन रहे हैं, यहां तक कि आपके पिता भी एक रिपब्लिकन थे, आपके दादाजी एक रिपब्लिकन थे। आप एक डेमोक्रेट बनने के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं?
उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनमें से एक मर जाए। तो आप योगी के रूप में मरना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक योगी मर जाए? नहीं नहीं, प्लीज, आप अभी भी जीवित हैं, तो कृपया एक योगी की तरह जिएं। योगी की तरह जीने का मतलब क्या है? सद्गुरु, गुफा कहाँ है सद्गुरु? मुझे अपनी गुफा नहीं मिल रही है। कोई गुफा नहीं है। योगी होने का मतलब बस ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अलग अस्तित्व का कवच तोड़ दिया है और हर चीज के साथ एक हो गया है। अब आप अचानक उस अवस्था में नहीं जा पा रहे, लेकिन निश्चित रूप से आप उस तरह सोचना शुरू कर सकते हैं। आप अपने मन में अपनी पहचान इसी वक्त बदल सकते हैं। आप किसी खास जाति, पंथ, लिंग, धर्म या नस्ल के होने के बजाय कम से कम मानसिक रूप से आप अभी एक योगी बन सकते हैं। शायद आपका शरीर अभी सहयोग ना करे, शरीर के लिए थोड़ा काम करना होगा। मानसिक रूप से, क्योंकि मन ज्यादा चुस्त है, मानसिक रूप से आप अभी योगी बन सकते हैं। यानी कि आपकी पहचान ब्रह्मांडीय बन जाती है। जाति, धर्म, नस्ल, पंथ, लिंग से नहीं, आपकी पहचान ब्रह्मांडीय है। आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये कहें, वो सारी चीजें जो आप नहीं हैं, मेरी पहचान धर्म से नहीं है, मेरी पहचान जाति से नहीं है, लिंग से, नस्ल से, पंथ से नहीं है। बस खुद से इतना ही कहिए। आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बस एक योगी की तरह मरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद से इतना कहिए, आप एक योगी बन रहे हैं। आपका बाकी हिस्सा पीछे पीछे आ जाएगा, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मन एक फुर्तीला हिस्सा है, उसे तुरंत मुड़ जाना चाहिए। तो अब आप एक योगी की तरह रहने लगे हैं। हर पल आप खुद को याद दिलाइए, ये सारी सीमित पहचानें मेरे लिए नहीं हैं। मेरी पहचान पूरी सृष्टि के साथ है। आपने एक योगी की तरह जीना शुरू कर दिया है। आशा है कि आप इस मौसम में नहीं मरेंगे, क्योंकि अगर आप इस मौसम में मर गए तो लोग सोचेंगे कि ये वायरस के कारण हुआ। नहीं, आपको इस मौसम में नहीं मरना चाहिए। कुछ महीनों तक रुक जाइए और फिर हर कोई मरने के लिए आज़ाद है। हमें इस कमबख्त वायरस से हार नहीं माननी है। प्लीज। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय
शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।